हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का थर्ड पार्ट, सेक्शन 80G, विच इज फॉर डोनेशन। गवर्नमेंट चाहती है कि जनरल पब्लिक पैसे डोनेट करे ऐसी इंस्टीट्यूट को जिनका काम है गरीबों की मदद करना, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना बाय द ट्रस्ट। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर आपने डोनेशन दिया किसी भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को तो आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80G। फॉर दैट पर्पस डोनेशन को गवर्नमेंट ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। डोनेशन इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, लिमिटेड कैटेगरी अनलिमिटेड कैटेगरी। इन केस ऑफ लिमिटेड कैटेगरी डिडक्शन हमें एक लिमिट में मिलेगा। इन केस ऑफ अनलिमिटेड कैटेगरी आप जितना पैसा डोनेट करोगे उतना डिडक्शन मिलेगा। देयर विल बी नो अपर लिमिट ऑफ अमाउंट ऑफ डिडक्शन। डोनेशन को गवर्नमेंट ने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कुछ डोनेशन को कवर किया है लिमिटेड कैटेगरी में, मतलब आप कितना भी डोनेशन करो डिडक्शन एक लिमिट में मिलेगा। अनलिमिटेड कैटेगरी का मतलब आप जितना ज्यादा डोनेट करोगे उतना ज्यादा डिडक्शन मिलेगा, कम डोनेट करोगे कम डिडक्शन मिलेगा, अमाउंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम पहले अनलिमिटेड कैटेगरी डिटेल में पढ़ेंगे। अंडर अनलिमिटेड कैटेगरीज गवर्नमेंट कवर करती है फॉलोइंग डोनेशंस। दे आर राजीव पानेक जलमाजीज, RAJIP, राजीव, PANEC, पानेक जलमा जीज, राजीव पानेक जलमा जीज। इसमें से राजीव एक ऐसा डोनेशन है जिसमें आप जितना डोनेट करोगे उसका 50% डिडक्शन मिलेगा। मतलब अगर मैंने राजीव में 1 लाख डोनेट किया तो उसका 50% 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। 5 लाख डोनेट किया तो 5 लाख का 50% 2,50,000। अनलिमिटेड 50% मतलब देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, बट जितना डोनेट करोगे उसका 50% डिडक्शन मिलेगा। राजीव में RA दैट इज राजीव गांधी फाउंडेशन, J जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, नेक्स्ट इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, and P that is Prime Minister Drought Relief Fund, Prime Minister Drought Relief Fund। इन सब जगहों पर आप डोनेट करोगे तो जितना डोनेट करोगे उसका 50% रिडक्शन मिलेगा। उसके बाद पानेक जलमाजीज, पानेक में अगेन P फॉर प्राइम मिनिस्टर में NAT, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर सुनामी रिलीफ फंड। ये सारे फंड स्टार्ट प्राइम मिनिस्टर से होंगे। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर सुनामी रिलीफ फंड। ए फॉर अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन इंडिया फंड, अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन इंडिया फंड। नेक्स्ट नेशनल में CBI STD, मतलब अभी जितने भी डोनेशन है ये सब स्टार्ट नेशनल से होंगे, सारे नेशनल लेवल के फंड है। नेशनल C1 फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी। नेक्स्ट C2 नेशनल चिल्ड्रन फंड, B नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, नेशनल ब्लड, B फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। I National Illness Assistance Fund, National Illness Assistance Fund. Next S National Sports or Cultural Fund, National Sports or Cultural Fund. Next T
नेशनल फंड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, नेशनल फंड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. D1, नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल डिफेंस फंड. D2, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज. Next, E, educational institution for national eminence, educational institution for national eminence. C, C में एक्चुअली दो सी है, एक महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, एक आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर. महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड एंड आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर साइक्लोन रिलीफ फंड. महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर साइक्लोन रिलीफ फंड. जलमा, जलमा का Z, जिला साक्षरता समिति, जिला साक्षरता समिति. L, लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड, लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड. नेक्स्ट, M, मेडिकल स्टेट फंड फॉर मेडिकल फंड, स्टेट फंड फॉर मेडिकल रिलीफ टू पुअर, स्टेट फंड फॉर मेडिकल रिलीफ टू पुअर. और A में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से जुड़ा हुआ वेलफेयर फंड, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी वेलफेयर फंड. जी, जी में दो जी है, एक गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ फंड है और दूसरा क्लीन गंगा फंड है. गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ फंड एंड क्लीन गंगा फंड. एंड लास्ट एस, स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ भारत कोष. जितना पैसा आप यहां पर डोनेट करोगे पानेक जलमा जीज में, पानेक जलमा जीज में, यहां पर जितना डोनेट करेंगे उसका 100% रिडक्शन मिलेगा. 5 लाख डोनेट किया 5 लाख का डिडक्शन मिलेगा, 10 लाख डोनेट किया 10 लाख का डिडक्शन मिलेगा, 1 करोड़ डोनेट किया 1 करोड़ का डिडक्शन मिलेगा. यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं, जितना डोनेट करोगे उतना डिडक्शन मिलेगा. सो ये हमारा डोनेशन हुआ अनलिमिटेड कैटेगरी में. अब हम आते हैं डोनेशन लिमिटेड कैटेगरी में. डोनेशन लिमिटेड कैटेगरी में कवर है फो चमाट, फो चमाट, FO, फो, and CHMT, चमाट. इन केस ऑफ फो चमाट, FO ऐसा डोनेशन है जिसको 100% रिडक्शन मिलेगा बट लिमिट में, और चमाट एक ऐसा डोनेशन है जिसको 50% रिडक्शन मिलेगा बट लिमिट में. इसके पहले अनलिमिटेड कैटेगरी पढ़ा था, ये हम लिमिटेड कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं. इस लिमिटेड कैटेगरी में फो, F, डोनेशन टू एनी स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर फैमिली प्लानिंग, F फॉर फैमिली प्लानिंग. किसी स्टेट गवर्नमेंट को डोनेशन दो या अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को या लोकल अथॉरिटी को, पर्पस क्या होना चाहिए? फैमिली प्लानिंग. नेक्स्ट, O, ओलंपिक एसोसिएशन, ओलंपिक एसोसिएशन और एनी अदर इंस्टीट्यूट, donation given to Olympic Association or any other institute for sports purpose in India, definitely. Next, C, donation to any state government, local authority, approved institution for charitable purpose, for charitable purpose. H, donation to housing development authority, donation to housing development authority. माड़ा सुना है? माड़ा, कैसे माड़ा वाले लोग सस्ते में घर बनाकर लोगों को बेचते हैं, ऐसे हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को पैसे डोनेट करो सो दैट ये लोग सस्ते दामों में घर बनाकर लोगों को बेच सकें. नेक्स्ट, M, डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी, डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी. एंड T, डोनेशन टू एनी टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा, मॉस्क फॉर रिपेयर्स एंड रिनोवेशन, डोनेशन टू एनी टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा, मॉस्क फॉर रिपेयर्स एंड रिनोवेशन. मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में ऐसी सब जगहों पर पैसे डोनेट करो उनके रिपेयर रिनोवेशन के लिए. जितना पैसा आप दोगे उसका डिडक्शन मिलेगा बट लिमिट में. अब ये लिमिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो बच्चा लोग देखो, आपने जितना डोनेट किया, फो का डोनेशन और चमाट का डोनेशन पहले लिख लो, कितना डोनेट किया उसका टोटल ले लो. इस टोटल अमाउंट को ना कंपेयर किया जाएगा विद 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम. अब एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम मतलब क्या? तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम मतलब
तुम्हारी जीटीआई में से पहले इनकम डिडक्ट करो, लटक जी वाली। कौन सी लटक जी वाली, 112A वाली या नॉर्मल लटक जी? तो गवर्नमेंट कहती है लटक जी नॉर्मल एज वेल एज 112A, मतलब लटक जी 112 एंड 112A दोनों यहां से हटा दो, माइनस सटक जी सिर्फ 111A हटाओ, फिर जो आंसर आएगा उसमें से माइनस ऑल डिडक्शन, ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट एटीजी। वाई एक्सेप्ट एटीजी? हम वही तो कंप्यूटेशन कर रहे हैं, हमें तो अभी एटीजी में कितना डिडक्शन मिलेगा वो पता ही नहीं है, तो एक्सक्लूडिंग एटीजी बाकी सब माइनस कर दो, फिर जो आएगा हम उसे बोलेंगे एजीटीआई, एजीटीआई। So GTI minus Latak G 112 and 112A, Satak G 111A minus all the deduction except ATG. फिर ये जो आंसर आया AGTI, इसका 10% कंपेयर करो, whichever is less, the lower amount will be considered as your eligible amount for deduction. But this is not the amount of deduction, this is for eligible amount. इसका 2 टुकड़ा करो, पहला 4 को दे दो, फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन टू 4, उसको 100% डिडक्शन मिल जाएगा, बैलेंस चमाट में जाएगा, उस चमाट को 50% डिडक्शन दे दो, फिर दोनों अमाउंट ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट ऑफ डिडक्शन। तो अमाउंट लेकर चलते हैं आपको ज्यादा क्लैरिटी देने के लिए। समझो फैमिली प्लानिंग के लिए हमने 60,000 डोनेट किया, चमाट के लिए हमने 50,000 डोनेट किया, हमने टोटल डोनेशन किया 1,10,000। वेदराइज जब हमने एजीटीआई निकाला तो ये आया 10 लाख, तो इस 10 लाख का 10% 1 लाख, 10 लाख का 10% 1 लाख, विच एवर इज लेस 1 लाख। इस 1 लाख में से गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू 4, तो 4 के लिए कितना आएगा 60,000, उसका 100% डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं 60,000, तो 1 लाख में से 60,000 गया तो बैलेंस 40,000 यहां पर आएगा। एक्चुअली आपने चमाट में डोनेट किया 50,000, बट योर एलिजिबिलिटी इज ओनली 1 लाख एंड आउट ऑफ 1 लाख 4 के लिए 60,000 चला गया, तो चमाट में 40,000, उसका 50%, सो अमाउंट ऑफ डिडक्शन विल बी 80,000 अगर ये अमाउंट ऑफ डोनेशन दिया है तो। ऐसे जितने भी डोनेशंस दिए होंगे पहले आप उसे डिवाइड करना अनलिमिटेड में और लिमिटेड में। अनलिमिटेड कैटेगरी में फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, राजीव 50%, पानिक जलमा जी 100%, वहां पर कुछ कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अमाउंट ऑफ डोनेशन का 50 और 100% दे देना। बट इन केस ऑफ 4 चमाट पहले उसे कंपेयर करना 10% ऑफ AGTI, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, विच एवर इज लेस, द लोअर अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज एलिजिबल अमाउंट। उस एलिजिबल अमाउंट में से गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू 4, उसका 100%, देन चमाट उसका 50%, दोनों को ऐड कर देना, इट विल गिव यू अमाउंट ऑफ डिडक्शन, इट विल गिव यू अमाउंट ऑफ डिडक्शन। यहां पर आपको जो नोट्स दिया गया है उसमें विनिंग एंड अदर इनकम नॉट एलिजिबल फॉर चैप्टर 6 है, ये कैंसिल कर देना। इट इज सटक जी 111A एंड लटक जी, ऑल टाइप ऑफ लटक जी, सटक जी 111A एंड लटक जी, ऑल टाइप ऑफ लटक जी, ठीक है। तो ये एजीटीआई का डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन राइज, अगर किसी ने डोनेशन काइंड में दिया तो चलेगा क्या सर? नहीं, नहीं चलेगा, डोनेशन इन काइंड नॉट अलाउड, डोनेशन इन काइंड नॉट अलाउड। तो सर अगर डोनेशन कैश में दिया तो चलेगा क्या? चलेगा, बट मैक्सिमम 2,000। डोनेशन इन कैश अलाउड maximum rupees 2,000. So any donation exceeding 2,000 should be paid by check, any mode other than cash.
2000 से ज्यादा हुआ, समझो सर हमने 3000 कैश में दिया तो एंटायर 3000 विल बी डिसअलाउड, एंटायर 3000 विल बी डिसअलाउड। 2000 से ज्यादा डोनेशन कैश में दिया तो पूरा डोनेशन डिसअलाउड हो जाएगा। ये भी हमने पढ़ लिया सेक्शन 80G डोनेशन। अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 80G हम और भी डोनेशंस पढ़ने जा रहे हैं जो अलग अलग सेक्शन में कवर है। सेक्शन 80 GGA, GGB and GGC। सेक्शन 80 GGA, section 80 GGA, that is donation for scientific research and rural development, donation for scientific research and rural development। गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है साइंटिफिक रिसर्च को, गवर्नमेंट चाहती है रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो, उसके लिए गवर्नमेंट जनरल पब्लिक को कह रही है कि पैसे डोनेट करो, आप जितना भी पैसे डोनेट करोगे फॉर साइंटिफिक रिसर्च और फॉर रूरल डेवलपमेंट उसका आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा, जितना डोनेट करोगे उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर कुछ कंपेयर करने की जरूरत नहीं, 10% ऑफ AGTI अनलिमिटेड, कोई ऐसा कैटेगरी नहीं, सिंपल 80 GGA 2 डोनेशन कवर करता है फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, सो 80 GGA में डोनेशन 100% डिडक्शन मिलता है और यहाँ पर डोनेशन इन कैश अलाउड मैक्सिमम ₹10,000। तो 10,000 तक रुपए अगर कैश में डोनेट किया तो भी चलेगा, 10,000 से ज्यादा कैश में डोनेट किया तो एंटायर अमाउंट विल बी डिसअलाउड। तो इसको ऐसे याद रखना, 80G को ऐसे याद रखना, 80G, गो डू समथिंग फॉर नेशन, डोनेशन, गो डू समथिंग फॉर नेशन, डोनेशन। 80 GGA, GGA, देखो आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दोगे, रूरल डेवलपमेंट के लिए दोगे तो अच्छे दिन आएंगे, नई नई चीजों पर रिसर्च होगा, कोरोना पर रिसर्च होगा, इसका वैक्सीन वगैरह का, तो जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे याद रखो, GGA, गो गिव डोनेशन फॉर अच्छे दिन, गो गिव डोनेशन फॉर अच्छे दिन, गो गिव डोनेशन फॉर अच्छे दिन, GGA for scientific research and rural development। Next, GGB, GGB, donation to political parties or electoral trust। ऐसे GGC, donation to political parties and electoral trust। दोनों में अंतर इतना है, GGB में डिडक्शन मिलता है सिर्फ इंडियन कंपनी को, GGC में डिडक्शन मिलता है ऑल अदर असेसी अदर देन इंडियन कंपनी। किसी ने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट दिया, किसी ने इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेट किया तो 100% डिडक्शन मिलेगा, जितना भी अमाउंट डोनेट किया है, 100% ऑफ अमाउंट डोनेटेड। कंडीशन है वो जो पॉलिटिकल पार्टी है, दैट पॉलिटिकल पार्टी शुड बी रजिस्टर्ड अंडर रोपा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अगर ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी तो डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन GGB एंड GGC। डोनेशन इन कैश नॉट अलाउड, डोनेशन इन कैश नॉट अलाउड, डोनेशन इन कैश नॉट अलाउड। तो हमने टोटल 4 डिडक्शन पढ़ लिया, चारों डोनेशन पर बेस था। 80G 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, 80 GGA फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट, 80 GGB and GGC is for political parties and electoral trust। GGB and GGC is for political parties and electoral trust। GGB इंडियन कंपनी के लिए है और GGC अदर के लिए, अदर असेसी। तो ये हमने कुछ ऐसे डिडक्शन पढ़े जिसमें हमें डिडक्शन डोनेशन का मिल रहा है, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे डिडक्शंस पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमें डिडक्शंस इनकम का मिलेगा, इनकम बेस्ड डिडक्शन। इनकम बेस्ड डिडक्शन, सेक्शन 80 TTA, 80 TTB, 80 JJA, 80 QQB
and 80 RRB. ये 5 ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें हमें डिडक्शन इनकम का मिलता है, जिसमें हमें डिडक्शन इनकम का मिलता है। तो सबसे पहले 80JJA पढ़ लेते हैं। यहां पर हमें डिडक्शन मिलता है फॉर बिजनेस ऑफ collecting and processing of biodegradable wastage. गवर्नमेंट कहती कि आप एक ऐसा बिजनेस करो जिसमें आपका काम हो कलेक्शन ऑफ वेस्ट, कचरा कलेक्ट करो, उस कचरे पे प्रोसेस करो, प्रोसेस करके उसे बायोगैस, बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड्स बनाओ। अब इस बिजनेस के थ्रू आप जितना इनकम कमाओगे उस इनकम का आपको 100% डिडक्शन मिलेगा फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। इनकम बेस्ड डिडक्शन कैसे, हमने ATI सीरीज पढ़ा था, बिजनेस किया, उस बिजनेस का इनकम पहले बिजनेस हेड में इंक्लूड हुआ, फिर ATI सीरीज में डिडक्शन मिला। ऐसे सेक्शन 80JJA है, दैट इज फॉर कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। गवर्नमेंट चाहती है कि आप जैसे लोग ऐसा बिजनेस करो जिसमें आपका काम हो कलेक्शन ऑफ कचरा, कचरा कलेक्ट करो, उस पर प्रोसेस करो, प्रोसेस करके उससे गैस बनाओ, फर्टिलाइजर्स बनाओ, पेस्टिसाइड्स बनाओ और उसे बेचकर इनकम कमाओ। इस इनकम का गवर्नमेंट आपको 100% रिडक्शन देगी फॉर फर्स्ट 5 ईयर। सिंपल, सेक्शन 80JJA। नेक्स्ट सेक्शन 80QQB। 80QQB, that is royalty received on books। गवर्नमेंट यहां पर डिडक्शन देती है बुक्स का, बट किसी भी बुक्स का नहीं। बुक शुड बी रिलेटेड टू साइंटिफिक इन नेचर, आर्टिस्टिक इन नेचर, और बुक शुड बी रिलेटेड टू लिटरेरी। लिटरेरी इज अ वर्ड डिराइव फ्रॉम लिटरेचर। तो आप अगर ये बुक्स लिख रहे हो साइंटिफिक नेचर की, आर्टिस्टिक नेचर की या लिटरेरी, ऐसी बुक मार्केट में बिकेगी तो आपको रॉयल्टी मिलेगी। दैट रॉयल्टी इज योर इनकम, दैट रॉयल्टी इज योर इनकम एंड दैट इनकम विल बी गिवन एज अ डिडक्शन। कितना डिडक्शन मिलेगा, तो गवर्नमेंट करती है 100% ऑफ रॉयल्टी रिसीव। जितना भी आपको रॉयल्टी मिला है उसका 100% compared with maximum rupees 3 lakh, whichever is less। जितना भी रॉयल्टी मिला उसका 100%। तो सर रॉयल्टी मिला मतलब कौन सी वाली रॉयल्टी, इंडियन वाली रॉयल्टी या फॉरेन वाली रॉयल्टी? तो गवर्नमेंट कहती है यहां पर इंडियन रॉयल्टी और फॉरेन रॉयल्टी दोनों कंसीडर की जाएगी। कंडीशन है फॉरेन रॉयल्टी शुड बी ब्रॉट इन इंडिया विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। आपने फॉरेन में जो रॉयल्टी कमाया उसे जल्दी से जल्दी इंडिया में लेकर आओ विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो फॉरेन में जो रॉयल्टी कमाया आपको उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। इंडियन रॉयल्टी प्लस फॉरेन रॉयल्टी कंपेयर्ड विद मैक्सिमम 3 लाख, विच एवर इज लेस, उतने अमाउंट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80QQB। यहां पर भी असेसी का रेसिडेंट होना जरूरी है, रेसिडेंट इंडिविजुअल। If assessee is a non-resident of India, he cannot claim deduction under section 80QQB. Next deduction 80RRB.
दैट इज रॉयल्टी रिसीव्ड ऑन पेटेंट. रॉयल्टी रिसीव्ड ऑन पेटेंट. कोई भी पेटेंट नहीं, द पेटेंट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर पेटेंट एक्ट. द पेटेंट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर पेटेंट एक्ट. अगर आपको पेटेंट का रॉयल्टी मिला तो उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा. सेम 100% of royalty received, maximum 3 lakh, whichever is less. The foreign royalty should be brought in India within a period of 6 months. All the provision of QQB is applicable to RRB. फर्क इतना है, QQB में हमें डिडक्शन मिलता है बुक्स का, RRB में हमें डिडक्शन मिलता है पेटेंट का. तो ये सेक्शंस ऐसे आप याद रखो. JJA, QQB, RRB, ये सब इनकम बेस्ड डिडक्शन है. ये सब इनकम बेस्ड डिडक्शंस है. तो QQB के लिए ऐसे याद रखना. क्यों लिखा बुक्स. क्यों लिखा बुक्स. RRB, रो मत बुक्स नहीं लिखा तो क्या हुआ, पेटेंट तो बनाया. रो मत बुक्स नहीं लिखा तो क्या हुआ, पेटेंट तो बनाया. डिडक्शन विल बी गिवन फॉर रॉयल्टी रिसीव्ड ऑन पेटेंट. QQB, क्यों लिखा बुक्स. RRB, रो मत बुक्स नहीं लिखा तो क्या हुआ, पेटेंट तो बनाया. नेक्स्ट सेक्शन 80TTA, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग अकाउंट. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग अकाउंट. गवर्नमेंट सेविंग अकाउंट को प्रमोट कर रही है. गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं सबका सेविंग अकाउंट होना ही चाहिए. फिर किसी भी बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो या कोऑपरेटिव बैंक में हो, जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस सेविंग अकाउंट में, दैट इंटरेस्ट इज योर इनकम एंड सच इनकम विल बी गिवन एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA, मैक्सिमम ₹10,000. मैक्सिमम ₹10,000. 80TTA में डिडक्शन सबको मिलेगा एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन. डिडक्शन किस चीज का मिल रहा है, इंटरेस्ट जो सेविंग अकाउंट पर मिला. गवर्नमेंट ने अमेंड करके एक नया सेक्शन सीनियर सिटीजन के लिए बना दिया, TTB, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय सीनियर सिटीजन. इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय सीनियर सिटीजन. तो सीनियर सिटीजन के लिए सेविंग अकाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सीनियर सिटीजन है ये इंपॉर्टेंट है, वो बुढ़ा है ये इंपॉर्टेंट है. तो इस सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट मिला किसी भी अकाउंट पर, फिर वो सेविंग अकाउंट हो या रिकरिंग अकाउंट हो या फिक्स डिपॉजिट हो, कोई भी अकाउंट हो, ऑन एनी अकाउंट सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट मिला ना, उसका डिडक्शन TTB में मिलेगा मैक्सिमम ₹50,000. मैक्सिमम ₹50,000. तो TTA इसे ऐसे याद रखना, तू तेरा अकाउंट तो ओपन कर. कौन सा, सेविंग अकाउंट. इसे ऐसे याद रखना, तू बुढ़े अकाउंट तो ओपन कर. तू बुढ़े अकाउंट तो ओपन कर. कौन सा, तो गवर्नमेंट कहती कोई भी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, कोई भी अकाउंट ओपन करोगे डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम ₹50,000. यहाँ पर मैक्सिमम ₹10,000. तो ये जो 5 सेक्शन अभी हमने पढ़े ये सब इनकम बेस्ड डिडक्शन है, जहां पर आपको डिडक्शन इनकम का मिल रहा है. इनकम कमाओगे तो डिडक्शन मिलेगा. JJA बिजनेस है ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. QQB RRB रॉयल्टी से जुड़ा हुआ है. QQB में बुक से जुड़ा हुआ रॉयल्टी, RRB में पेटेंट का रॉयल्टी. और TTA TTB इंटरेस्ट है. TTA में इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है, TTB में इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनी अकाउंट है बाय सीनियर सिटीजन. सो इसके आगे के डिडक्शंस पढ़ते हैं. सेक्शन 80EE आपके एग्जाम के लिए मैं बोलूं तो लीस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है. 80EE में डिडक्शन मिलता है फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन. इंटरेस्ट का बच्चा लोग ऑलरेडी डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24B अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. बट वहां पर हाउस प्रॉपर्टी में
सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर लिमिट है, मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है 2 लाख का। तो 2 लाख आज की तारीख में इंटरेस्ट सफिशिएंट डिडक्शन नहीं है, तो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा डिडक्शन दे रही है अंडर सेक्शन 80EE, मैक्सिमम ₹50,000। अंडर सेक्शन 80EE डिडक्शन विल बी गिवन फॉर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। मतलब किसी ने अगर इंटरेस्ट पे किया 2,30,000, तो इस 230 में से पहला 2 लाख अंडर सेक्शन 24B मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी में, जो बच गया 30,000 है, उस 30,000 का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80EE। सिमिलर टू दैट, अगर किसी ने 2,60,000 इंटरेस्ट पे किया है, तो उसमें से पहला 2 लाख का डिडक्शन क्लेम करेगा अंडर सेक्शन 24B। बचा हुआ 60,000 है, बट वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है 50,000 अंडर सेक्शन 80EE। ये 50,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन उसे कब मिलेगा? जब 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कंडीशन नंबर 1, द लोन शुड बी टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कंडीशन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ HP शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। द वैल्यू ऑफ HP मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शुड नॉट एक्सीड मोर देन 50 लाख। एंड द मोस्ट इलॉजिकल कंडीशन, जिसकी वजह से मैंने बोला ये आपके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लोन शुड बी टेकन इन प्रीवियस ईयर 16-17। मतलब जितने लोगों ने 16-17 में लोन लिया, दे आर ओनली एलिजिबल फॉर क्लेमिंग डिडक्शन। ऐसे लोग जिन्होंने 15-16 में लिया, उनको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। जिन्होंने 17-18 में लिया, उन्हें डिडक्शन नहीं मिलेगा। जिन्होंने 19-20 में लिया, उसे डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को मिलेगा जिन्होंने 16-17 में लोन लिया। नेक्स्ट, द लोन अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 35 लाख। लोन का अमाउंट 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जिस दिन लोन लिया है ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, असेसी के नाम पर कोई भी दूसरा घर नहीं होना चाहिए। असेसी शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। जिस दिन लोन सैंक्शन किया है उस दिन उसके नाम पर दूसरा घर नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपए का। अब गवर्नमेंट ने सेक्शन 80EE को रिप्लेस कर दिया है। मतलब जितने लोग 16-17 में लोन ले चुके हैं, दे आर एलिजिबल फॉर 80EE। अब गवर्नमेंट ने नया सेक्शन लाया 80EEA, सेक्शन 80EEA, that is also for interest on housing loan. Maximum rupees 1,50,000। ऐसे लोग जो 80EE क्लेम कर रहे हैं, वो लोग 80EE क्लेम नहीं कर सकते। 80EEA इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन मैक्सिमम रुपीज 1,50,000, बट इसके लिए कंडीशन है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही डिडक्शन मिलेगा। ये इस साल का अमेंडमेंट है। तो कंडीशन, द लोन शुड बी टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी। लोन घर परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लेना पड़ेगा। परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, दिस इज फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया, लोन शुड बी टेकन इन प्रीवियस ईयर 19-20। मतलब ऐसे लोग जितने लोगों ने 18-19 में लोन लिया है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर क्लेमिंग डिडक्शन 80EEA। जो नेक्स्ट ईयर 2021 में लोन लेंगे, दे आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर क्लेमिंग डिडक्शन सेक्शन 80EEA। मतलब इन शॉर्ट सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर के लिए इसका इंपॉर्टेंस है, सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर वापस इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, लोन अमाउंट the value of HP should not exceed 45 lakh। घर का वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट कंडीशन, ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑन लोन असेसी शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगी तो उसे डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 1,50,000 का। मतलब आप समझो किसी ने 3 लाख का इंटरेस्ट पे किया, तो 3 लाख में से पहला 2 लाख 24B में मिल जाएगा, बचा हुआ 1 लाख 80EEA में मिलेगा।
अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो किसी ने 4 लाख इंटरेस्ट पे किया तो 4 लाख में से 2 लाख 24B में मिलेगा, बचा है 2 लाख, बट उसमें मैक्सिमम 150 80EEA में मिलेगा। डिडक्शन टू सेक्शन 80EEA। नेक्स्ट सेक्शन 80EEB। Section 80EEA, it is an amendment of current year. Similar to that, 80EEB is also an amendment of current year. That is, interest paid on loan taken for electric vehicle. आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा और उसके लिए आपने लोन लिया, तो पहली बार इंडिया में ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट व्हीकल के लिए डिडक्शन दे रही है, बट द व्हीकल शुड बी इलेक्ट्रिक। जितने लोगों ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन लिया उनको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80EEB, मैक्सिमम रुपीज 1,50,000, मैक्सिमम रुपीज 1,50,000। सो ये मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन मिल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। लोन आप ले सकते हो, कब से कब तक ले सकते हो? तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है लोन कैन बी टेकन फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 23। इस ड्यूरेशन के बीच में कभी भी लोन लो, आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 1,50,000। बट यहाँ पर एलिजिबल असेसी सिर्फ इंडिविजुअल है, एलिजिबल असेसी इंडिविजुअल। गवर्नमेंट सिर्फ इंडिविजुअल को ये डिडक्शन देती है अंडर सेक्शन 80EEB, अमेंडमेंट 80EEB एंड 80EEA। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 80JJAA। सेक्शन 80JJAA, दैट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। देखो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट चाहती है अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल अगर कम करना है तो नया नया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को मोटिवेट कर रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को कह रही है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में नए वर्कर अपॉइंट करो। उन नए वर्कर को आप जितनी सैलरी पे करोगे उस सैलरी का 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80JJAA। डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80JJAA। नए नए वर्कर अपॉइंट करते जाओ, उन नए वर्कर को जितनी सैलरी पे करोगे, उन नए वर्कर को जितनी सैलरी पे करोगे उसका 30% आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। मतलब अगर किसी नए वर्कर को हमने पगार दिया 1 लाख रुपए, तो पहले समझो वो 1 लाख का बिजनेस टॉपिक में डिडक्शन मिलेगा, इट इज माई बिजनेस एक्सपेंस, प्लस 30,000 डिडक्शन मिलेगा JJAA में। तो बाय पेइंग 1 लाख यू कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ टोटल 1,30,000 एंड दिस बेनिफिट इज गिवन फॉर न्यू वर्कर फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। मतलब अगर मैंने 1920 में किसी वर्कर को अपॉइंट किया तो 1920 में डिडक्शन मिलेगा, 2021 में डिडक्शन मिलेगा और 21-22 में डिडक्शन मिलेगा। आप 3 साल तक उस वर्कर को जितनी सैलरी पे करोगे उसका 30% डिडक्शन आपको मिलता रहेगा। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। ये जो नया वर्कर है, इस वर्कर की पगार 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 1 महीने की। The worker's salary should not exceed 25,000 per month. 25,000 per month से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। Second condition, employee appointed for less than 240 days. Employee should not be appointed for less than 240 days. मतलब ये जो नया वर्कर अपॉइंट हुआ है ना, इसे कम से कम 240 दिन का काम देना पड़ेगा। काफी लोग क्या करते हैं, दिवाली के टाइम पर पटाखा बनाने के लिए काफी सारे वर्कर्स को अपॉइंट कर लेते हैं। पतंग का सीजन जब भी होता है, संक्रांति, तभी जो लोग पतंग मैन्युफैक्चर करते हैं उन लोग बहुत सारे वर्कर अपॉइंट कर लेते हैं।
होली का टाइम होता है, कलर बनाने के लिए बहुत सारे वर्कर को अपॉइंट कर लिया और काम खत्म, उनको निकाल दिया। तो ऐसे टेम्परेरी वर्कर को अगर आप अपॉइंट करोगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप ऐसे वर्कर को अपॉइंट करो जिसको आप कम से कम 240 या उससे ज्यादा दिनों का काम दे सको, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। एंड वर्कर शुड पार्टिसिपेट इन पीएफ। अगर वर्कर पीएफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब आपने जितने भी नए वर्कर अपॉइंट किए उसमें से माइनस दोज वर्कर जिनको आप 25,000 पर मंथ से ज्यादा दे रहे हो, माइनस दोज वर्कर जिनको 240 दिन से कम काम दे रहे हो, माइनस दोज वर्कर जो पीएफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो ये माइनस करने के बाद जितने भी बचे हुए वर्कर होंगे, उन बचे हुए वर्कर को आप जितनी सैलरी पे कर रहे हो उसका 30% डिडक्शन मिलेगा। Who is eligible assessee? तो यहाँ पर एलिजिबल असेसी सब लोग हैं विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 44AB, जिनका टैक्स ऑडिट हो रहा है, जिनका टैक्स ऑडिट होता है अंडर सेक्शन 44AB, जिनका टैक्स ऑडिट होता है अंडर सेक्शन 44AB। अब कंपनी ने यहाँ पर 240 डेज का काम दिया तो मैंने बोला तो उसका डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है ऑफ अपैरल, फुटवेयर एंड लेदर प्रोडक्ट, तो उधर 150 डेज का काम दोगे तो भी चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल, फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट, ऐसी मैन्युफैक्चरर एंटिटी ने अगर किसी नए वर्कर को अपॉइंट करके 150 डेज का भी काम दिया तो भी उसे डिडक्शन मिलेगा। मतलब 240 days for all other entity, for manufacturing of apparel, footwear and leather product 150 days का क्राइटेरिया याद रखना है। 80 JJAA, जा जा और वर्कर लेकर आ, जा जा और वर्कर लेकर आ, जितने नए वर्कर को लेकर आएगा उसका आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन JJAA। सो अब हमारा एक लास्ट सेक्शन पड़ा हुआ है, सेक्शन 80GG, सेक्शन 80GG, रेंट पेड फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, रेंट पेड फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG is for rent paid for residential house property। आप रेंट के कब पे करोगे? जब आपका घर होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली जब हमारा घर नहीं होगा तब हम रेंट पे करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे याद रखना, जी जी घर नहीं, घर नहीं, डिडक्शन फॉर रेंट पे, जी जी घर नहीं, घर नहीं, डिडक्शन फॉर रेंट पे, घर नहीं, घर नहीं, डिडक्शन फॉर रेंट पे। रेंट पे करेंगे डिडक्शन मिलेगा, बट उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया नंबर 1, असेसी को HRA नहीं मिलना चाहिए। असेसी शुड नॉट रिसीव हाउस रेंट अलावेंस, एम्प्लॉयर से उसको HRA नहीं मिलना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, असेसी का खुद का घर नहीं होना चाहिए, या असेसी के स्पाउस का घर नहीं होना चाहिए, या असेसी के माइनर चाइल्ड का घर नहीं होना चाहिए, या असेसी के HUF का घर नहीं होना चाहिए। असेसी का खुद का घर नहीं होना चाहिए, उसके स्पाउस का घर नहीं होना चाहिए, उसके माइनर चाइल्ड का घर नहीं होना चाहिए, या उसके HUF का घर नहीं होना चाहिए, ऐसी लोकेलिटी में जहां पर आप रहकर जॉब परफॉर्म कर रहे हो। अगर ये दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गई और आपने रेंट पे किया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का, तो आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80GG। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन? कितना डिडक्शन मिलेगा? तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन विल बी 25% ऑफ योर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे आएगा? तो ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लटक जी, ऑल टाइप ऑफ लटक जी 112 एंड 112A, दोनों लटक जी माइनस, माइनस सटक जी 111A, स्पेसिफिकली 111A, माइनस ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट 80GG, वही तो कैलकुलेट कर रहे हो, उसको छोड़कर बाकी सब माइनस, फिर जो आएगा वो AGTI, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, उसका 25% कंपेयर्ड विद 5,000 पर मंथ। ये गवर्नमेंट ने एक अपर लिमिट सेट कर दिया है, आप कितना भी रेंट पे करो आपको डिडक्शन मैक्सिमम 5,000 का मिलेगा। कंपेयर्ड विद रेंट पेड
minus 10% of salary. Minus 10% of AGTI. जितना आपने रेंट पे किया है minus 10% of your adjusted total income, whichever is less. The lowest amount will be given as a deduction under section 80GG. डबल जी, घर नहीं, डिडक्शन फॉर रेंट पेड. ऐसे लोग जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का रेंट पे करते हैं, गवर्नमेंट उनको डिडक्शन देती है अंडर सेक्शन 80GG. कितना डिडक्शन मिलेगा? तो डिडक्शन कितना मिलेगा उसका क्राइटेरिया 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, 5000 पर मंथ, एंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एजीटीआई, विच एवर इज लेस. ये डिडक्शन क्लेम करने के लिए क्राइटेरिया है. असेसी एचआरए रिसीव नहीं करना चाहिए, असेसी का खुद का घर नहीं होना चाहिए, उसके स्पाउस का घर नहीं होना चाहिए, उसके माइनर चाइल्ड का घर नहीं होना चाहिए, और उसके एचयूएफ का घर नहीं होना चाहिए ऐसी जगह पर जहां पर वो रहकर जॉब परफॉर्म करता है. तो यहां पर हमारा डिडक्शन टॉपिक कंप्लीट होता है. डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A is completed. That's all for the day. See you in the next lecture. Bye.